हेलो गाइस, आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 9 की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 9 में हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन कह लो या फिर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को चेंज करने से दोनों पे क्या फर्क पड़ता है, कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होती है भाई? कंडक्टिविटी होती है कि जब इलेक्ट्रोड ना यूनिट डिस्टेंस अपार्ट हो। ठीक है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट है। कहने का मतलब ये, मान लो ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड क्या है, ऐसे जुड़े हुए ऊपर चल के, तो ये इलेक्ट्रोड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट हो, यूनिट डिस्टेंस, ठीक है इसकी यहाँ पे। अब यूनिट डिस्टेंस का मतलब या तो 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यूनिट डिस्टेंस होगी। और यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब जितना चौड़ा ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया निकालू, देखो ये वाला एरिया निकालूं, तो ये जो एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ रहे होगे, मतलब ये इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, जितना इलेक्ट्रोड ये है उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। मतलब इसमें ये भी या तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और प्रैक्टिकली हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लेते हैं। अगर आप कंडक्टिविटी सेल देखेंगे ना, नेट पे डाल के कंडक्टिविटी सेल कैसे दिखती है, तो वो छोटी सी होती है, जैसे आप पेन का साइज होता है ना, इतनी सी साइज की होती है। उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाल के फिर कंडक्टिविटी वगैरह चेक करते होते हैं। ठीक है, तो वो इतना ही होता है। ठीक है, तो यूनिट डिस्टेंस अपार्ट होता है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट स्क्वायर होगा। तो इतने एरिया में जो सॉल्यूशन हम ले, ठीक है, इतने एरिया में कोई गिवन सॉल्यूशन लिया हमने, क्या लिया, गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होगा, एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। ठीक है, जितनी भी दे रखी है कंसंट्रेशन, तो इतने एरिया में जो भी सॉल्यूशन है वो पता है क्या होगा। देखो, मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर ये हमने यूनिट डिस्टेंस ली है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है। तो जो अपना वॉल्यूम बनेगा ना, तो वो वॉल्यूम बनेगा 1 ml या फिर ये कर लो 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ ना, तो क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं वो 1 ml सॉल्यूशन लेते हैं और 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। मतलब उसकी कंडक्टेंस जो आएगी वही क्या है, कंडक्टिविटी है। ठीक है, ये मेन बात होती है। देखो कैसे, आपको फॉर्मूले से अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का फॉर्मूला देखा था आपने, कापा कंडक्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/L। ठीक है, ये भी हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, तो यूनिट ले लिया। ठीक है, 1 ले लिया मान लो। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है और मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, पर यूज ये होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है। और ये भी 1 यूनिट ले लिया। अगर ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो जो कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल आ गई, कंडक्टिविटी के। तो कहने का मतलब ये है कि
जब हम लोग इलेक्ट्रोड लें जिसकी डिस्टेंस तो 1 यूनिट और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो, उसमें जो सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, उसकी कंडक्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है कि इट इज ए कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, एट ए गिवन कंसंट्रेशन, ठीक है, in which electrode are kept in 1 unit distance apart and area of cross section is also 1 unit apart, area of cross section is also 1 unit, ठीक है। तो वो कंडक्टेंस क्या होगी, वो होगी इसकी कंडक्टिविटी। पहली बात ये होगी, ठीक है। अभी क्या है समझना, ये 1 ml सॉल्यूशन की हम कंडक्टिविटी देख रहे हैं, ठीक है, कंडक्टेंस देख रहे हैं। तो हम क्या है, अगर डाइल्यूशन करें तो क्या फर्क पड़ेगा, उसकी बात अगर हम करें तो देखिए, हमने पहले मान लो ये सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, इसकी कुछ कंसंट्रेशन मान के चल लो 0.5 मोल पर लीटर थी, ठीक है। अब मैं इसमें डाइल्यूशन करना मतलब पानी डाल दूंगा या फिर सॉल्वेंट डाल दूंगा, पानी डालता हूं और इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, ठीक है। डाइल्यूशन करना सॉल्वेंट को डालना, ना कि सॉल्यूट को डालना, ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें क्या किया, पहले इतने मोल थे 1 लीटर पे, राइट। अगर मैं ऐसा कर दूं, इतने ही मोल तो मैंने चेंज किए नहीं, ये 2 लीटर पे कर दूं, अगर मैं अब पानी डाल के कितना कर दूं, 2 लीटर कर दूं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले केस में देखिए, पहले केस में क्या था, 0.5 मोल थे 1000 ml पे, ठीक है। तो 1 ml पे अगर आप निकालना चाहो तो क्या होगा, 0.0005 मोल प्रेजेंट थे, राइट, ऐसा कुछ था। अभी क्या है, अभी अगर मैंने यहाँ पे 1 की जगह 2 लीटर कर दिया पानी डाल के, तो क्या होगा, पहले जो इतना था वो क्या हो जाएगा, अभी 2 से डिवाइड और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लीटर हो गया। तो अभी क्या है, पहले इतने मोल थे 1 ml पे, अब क्या हो गया, इतने मोल हो गए, जो कि कम है उससे, ठीक है। तो ये मोल क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। कहने का मतलब जो है इलेक्ट्रोलाइट या जो भी आपने सॉल्यूशन में लिया था, जो आयन लिए थे, आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो आपको पता होगा कि जो भी कंडक्टेंस होती है वो 2 चीजों की वजह से होती है, या तो नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करती है, या फिर क्या होती है, उसकी मोबिलिटी पे डिपेंड करती है, और मेजर फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कम हो गए डाइल्यूशन करने से, तो अगर नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे तो क्या होगा, तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, ऑन डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। और इसका कारण क्या है, इसका रीजन है कि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। कहने का मतलब ये है, पर यूनिट वॉल्यूम जितने नंबर ऑफ आयन पहले प्रेजेंट थे वो अब कम हो गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी डाइल्यूशन करने से। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है, इतने वाली, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डाइल्यूशन जब करोगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हुए हैं पर यूनिट वॉल्यूम। इतनी बात हमें समझ में आई। अब इसके बाद में अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, तो देखिए इसमें क्या होता है भाई, अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी की,
तो मोलर कंडक्टिविटी पहले क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्या है, यहां पे भी सेम ही केस होता है कि ये अगर मैंने इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक, कुछ ऐसे, ठीक है, या गेट कनेक्टेड है। अब इन दोनों की डिस्टेंस तो यूनिट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, यूनिट ही होनी चाहिए। मतलब 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ही लेके चलते, सॉरी 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर स्क्वायर पे एरिया में होगा। पर ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, मतलब ये वाला एरिया, इसको हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। शर्त क्या है, ये उतना बढ़ाना है कि इसमें 1 मोल आयंस आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, 1 मोल सॉल्यूट आ जाए, 1 मोलर सॉल्यूशन आ जाए, ये भी कह सकते हैं आप, 1 मोलर सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो इतने सॉल्यूशन की तो कंडक्टेंस है कापा, ठीक है, और ये कापा मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जितना भी वॉल्यूम हमने बढ़ाया है इनटू बी से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अभी इसको आप कैसे कर सकते हैं, आपने फॉर्मूला देखा होगा भाई कि मोलर कंडक्टिविटी होती है कापा अपॉन सी, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक कंसंट्रेशन की क्या होती है, 1 मोल लेनी है कंसंट्रेशन पर लीटर तो 1000, या फिर यहाँ पे कह सकता हूँ वॉल्यूम, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 मोल अपॉन वॉल्यूम लिखूं, तो ये वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कापा इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो कापा इंटू वॉल्यूम होती है। तो जो जितना भी कापा आया उसके अलावा जितना अलग से वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी समझना क्या है कि इस केस में अगर मैं डाइल्यूशन को समझना चाहूँ, डाइल्यूशन यहां पे भी मैं डाइल्यूशन करना चाहूँ तो क्या होगा, देखना, मैं अगर यहाँ पे कह रहा हूं कि 0.5 मोल पर लीटर सॉल्यूशन का, ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसका डाइल्यूशन करके, क्या करके, डाइल्यूशन समझ गए, सॉल्यूटेंट डालूंगा, तो यहाँ पे 0.5 मोल 2 लीटर के कर दिया मान लो मैंने, ठीक है। अभी क्या है, ये मोल तो उतने ही रहे पर वॉल्यूम ज्यादा हो गया, यही तो हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयन जो पहले कम थे, अब आपको पता है डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं क्योंकि उसका डिसोसिएशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे, ठीक है। जो पहले हम यहां तक ले रहे थे वो 2 लीटर करने में वॉल्यूम और बढ़ा देंगे, अब यहां तक का क्या करना पड़ेगा, हमें कंडक्टेंस देखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन तो उतने ही रहे या फिर इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज ड्यू टू डाइल्यूशन। आपको पता होगा कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में पानी ऐड करते हो तो वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है, पता होगा ना, डिसोसिएट, ठीक है। तो डिसोसिएट होता है। ऐसे ही जो पहले 1 लीटर पानी था ना, तो 1 लीटर से अलग जो 1 लीटर और डाला आपने, उसको डालने से भी थोड़ा बहुत और ज्यादा डिसोसिएट हुआ होगा वो, ठीक है। तो ज्यादा डिसोसिएट हुआ तो पहले अगर देखो यहाँ पे आपने NaCl के 10 मोलिक्यूल लिए थे, ठीक है। तो पहले पानी डाला था तो पहले NaCl और ये बना था, पहले मान लो 8 बने थे और 2 यहाँ पे अनडिसोसिएट रह गए थे, मतलब बगैर टूटे रह गए थे, और पानी डाला तो 1 और टूट गया, 9 हो गए। तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो गए ना, तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होने के कारण, क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आई कि यहाँ पे डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी और
कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पे डाइल्यूशन से इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो रहे हैं, और इसका रीजन क्या है, डिसोसिएशन। पानी डालने से, डाइल्यूशन करने से डिसोसिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट में, देयरफॉर वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी कि यहाँ पे भी सेम ही है कि आपने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए हैं जिनकी डिस्टेंस 1 यूनिट है, ठीक है, उनके बीच में यूनिटी है, एक डिस्टेंस जो है ना 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर है, और उसमें 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना सफिशिएंट लिया है कि आपका जो गिवन सॉल्यूशन है वो ऑक्यूपाई कर सके, आ सके उसमें, ठीक है। तो इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ given solution whose concentration is 1 molar and area of cross section is and फिर कहना है आपको distance between the electrode is 1 unity and area of cross section is sufficient that the solution can occupy, ठीक है। तो ये बात होगी। अभी क्या है, आपने इतनी बात सीखी कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, और डाइल्यूशन करने से, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं जो आपको याद करना है। यहाँ पे क्या समझना है वो देखते हैं कि इस बात तो आपको छोटी सी याद ही करनी है कि काप्पा क्या होता है, डाइल्यूशन से डिक्रीज होता है। काप्पा क्या होता है, डिक्रीज डाइल्यूशन करने से। रीजन क्या है इसका, रीजन है नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, ठीक है, ये हो गया। और जो मोलर कंडक्टिविटी है डाइल्यूशन करने से क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेज, ठीक है, ड्यू टू डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन होने के कारण क्या है, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होते हैं। ये बात आपको जाननी थी, ठीक है। ये बात जान के आप 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी का 7th एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे, और एक जेई की बुक का क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा अभी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, आपसे दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।